नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। घर का मुख्य द्वार सुबह किस समय खोलें ताकि दौड़ी चली आएगी मां लक्ष्मी। दरवाजा खोलने के बाद ये 3 काम जरूर करें। आज हम बात करेंगे घर के मुख्य द्वार यानी मेन डोर के महत्व और उससे जुड़ी कुछ खास बातें जो हर किसी के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि मुख्य द्वार सिर्फ आने जाने का स्थान नहीं होता है, बल्कि यह वही जगह है जहां से सुख समृद्धि, खुशियां और यहाँ तक कि परेशानियां भी हमारे जीवन में प्रवेश करती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, क्योंकि इसका प्रभाव सीधा हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यकीन मानिए आपको महसूस होगा कि ये जानकारी कितनी उपयोगी है, जरूरी है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसके लिए जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुख्य द्वार कब खोलें? दोस्तों, मुख्य द्वार खोलने का सही समय क्या है, यह जानना बेहद ही जरूरी है। आपने सुना होगा कि सुबह जल्दी उठने का महत्व हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया था। खास तौर पर ब्रह्मा मुहूर्त का समय जो सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच होता है, सबसे शुभ माना गया है। इस समय उठकर सबसे पहला काम होना चाहिए मुख्य द्वार का ताला खोलना। ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों दरवाजे पूरी तरह खोलने की बात नहीं हो रही है, बल्कि मुख्य द्वार का ताला हटाने की बात हो रही है। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। शास्त्रों के अनुसार इस समय देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर भ्रमण करते हैं। इस दौरान जो भी घर की स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, वहाँ स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। सर्दियों में सुबह 6 बजे तक मुख्य द्वार खोल दें। गर्मियों में यह सुबह 5 बजे तक का होता है। अगर सूर्योदय से पहले ही आप अपने मुख्य द्वार को खोलकर स्वच्छ कर देते हैं तो घर में बरकत बनी रहती है और दरिद्रता का नाश होता है। सिर्फ मुख्य द्वार खोलना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी सफाई करना भी उतना ही जरूरी है। सुबह सबसे पहले झाड़ू लगाए, लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू हमेशा घर के अंदर से बाहर की ओर लगाई जाएगी। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। झाड़ू लगाने के बाद मुख्य द्वार को गंगा जल, हल्दी और गोमूत्र से पवित्र करें। झाड़ू लगाना किचन से शुरू करें। धीरे धीरे पूरे घर की सफाई करते हुए मुख्य द्वार तक आएं। झाड़ू अंदर से बाहर की ओर होनी चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाए। मुख्य द्वार की सफाई के लिए हल्का गीला कपड़ा ले और मुख्य द्वार को साफ करें। गंगा जल या हल्दी के पानी से द्वार को पोंछे, चाहे तो गोमूत्र का छिड़काव भी कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में पंचांगवे गाय का दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र को बेहद ही पवित्र माना गया है। गोमूत्र, हल्दी और गंगा जल का उपयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का वास होता है। अगर आपके पास गोमूत्र उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गंगा जल और हल्दी का उपयोग भी पर्याप्त है। यह उपाय विशेष रूप से उन घरों के लिए उपयोगी है जहां किसी प्रकार की कलह, धन की कमी या पारिवारिक समस्याएं बनी रहती है। मुख्य द्वार से ही सारी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, इसलिए इसे हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। नंबर 1, सूरज की किरणें। सूरज की पहली किरणें आपके घर के मुख्य द्वार तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करें। नंबर 2, तोरण और बंधनवार।
मुख्य द्वार पर ताजा फूलों की माला या तोरण लगाएं। यह सौभाग्य और सकारात्मकता को आकर्षित करता है। नंबर 3, दरवाजे के पास कचरा न रखें। मुख्य द्वार के पास किसी भी प्रकार का कचरा या गंदगी न होने दें। शास्त्रों में गरीबों को रक्त बीज के समान माना गया है। इसका अर्थ है कि अगर इसे समय रहते समाप्त न किया जाए तो यह बढ़ती ही जाती है। मुख्य द्वार की सही देखभाल और नियमित पूजा पाठ से आप इस समस्या को निजात पा सकते हैं। सुबह मुख्य द्वार खोलने और साफ करने का नियम अपनाएं। ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा पाठ करें। मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगा जल का छिड़काव करें। अपने मुख्य द्वार को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। हर सुबह मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत ही शुभ होता है। नियमित रूप से मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी का पूजन करें। दोस्तों, मुख्य द्वार पर वह स्थान है जहां से न केवल भौतिक चीजों का बल्कि ऊर्जा का भी घर में प्रवेश होता है। अगर हम इसे सकारात्मक और शक्तिशाली बनाते हैं तो यह बुरी ऊर्जा को प्रवेश द्वार पर ही समाप्त कर सकता है और केवल शुभता और खुशियों को ही घर के अंदर आने देता है। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। स्वास्तिक बनाना क्यों जरूरी है? मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना वास्तु और शास्त्रों के अनुसार अत्यंत ही शुभ माना गया है। स्वास्तिक का सही स्थान। नंबर 1, मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी और गंगा जल से स्वास्तिक बनाएं। नंबर 2, इसे रोजाना करना जरूरी है, इसलिए हल्दी और गंगा जल को एक डिब्बी में मिलाकर रखें और इसे नियमित रूप से उपयोग करें। नंबर 3, स्वास्तिक साधारण प्रतीक नहीं है, यह भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है, जिन्हें शुभ और विघ्नहर्ता कहा जाता है। अगर आप रोजाना पुराने स्वास्तिक को हल्के से साफ करके नया स्वास्तिक बनाते हैं तो इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और बीमारियां, समस्याएं और गरीबी घर से दूर रहती है। कुछ लोग जल्दबाजी में 10 या 15 दिनों में ही चमत्कारियां परिणामों की उम्मीद करते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखें, किसी भी नियम को प्रभावी होने में समय लगता है। 6 महीने या 1 साल तक इस प्रक्रिया को लगातार करें। यह नियम आपके घर की ऊर्जा को लंबे समय तक सकारात्मक बनाए रखेगा, भले ही आप कुछ समय के लिए इसे न कर पाए। बहुत से लोग दहलीज पूजन के बारे में पूछते हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अत्यधिक महत्व दिया जाता है। नंबर 1, दहलीज पर स्वास्तिक या फूल का चिन्ह बनाएं। चावल के आटे या गेहूं के आटे का उपयोग करके स्वास्तिक बनाएं। नीचे की तरफ हल्दी और अक्षत का उपयोग करें। नंबर 2, दहलीज पर दीपक जलाएं। सुबह पूजा के समय एक दीपक जलाकर दहलीज पर रखें। नंबर 3, पैर न रखें। बच्चों या किसी भी व्यक्ति को ध्यान दिलाएं कि दहलीज पर पैर न रखें। यह महालक्ष्मी के अपमान का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दहलीज वह स्थान है जहां से महालक्ष्मी प्रवेश होता है। अगर आप नियमित रूप से दहलीज की पूजा करते हैं तो यह आपकी गरीबी को दूर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में दहलीज को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि जब नई दुल्हनें घर में प्रवेश करती है तो उन्हें दहलीज का सम्मान करने के लिए कहा जाता है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। महालक्ष्मी को प्रसन्न करना आसान है, लेकिन इसके लिए निरंतरता आवश्यक है। नंबर 1, कोई भी उपाय 10 या 15 दिन करके न छोड़े। नंबर 2, नियमबद्ध रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। नंबर 3, महालक्ष्मी अत्यंत कृपालु और दयालु है।
अगर आप सच्चे मन से उनका आह्वान करते हैं तो वे अवश्य आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। नंबर 4, मुख्य द्वार को साफ रखें। नंबर 5, रोजाना हल्दी, गंगा जल और गोमूत्र से मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। नंबर 6, घर के अंदर से बाहर की ओर झाड़ू लगाए ताकि नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकले। दोस्तों, अगर आप इन उपायों को नियमबद्ध होकर अपनाते हैं तो आपका घर केवल सकारात्मक से भरा रहेगा, बल्कि महालक्ष्मी का स्थायी निवास भी होगा। याद रखें, सफलता और समृद्धि के लिए धैर्य और नियम का पालन करना जरूरी है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ लिखना। फिर मिलते हैं ऐसी ही खास वीडियो के साथ। धन्यवाद।